सो दिस इज़ द डे 2 ऑफ नासिक व्लॉग एंड सुबह हम लोग अच्छे से रिलैक्स होके उठे थे एकदम। आई हैड बालकनी में ग्रीन टी, बालकनी एज इन ये जो बाहर बैठने का एरिया था, लॉन सॉर्ट ऑफ, वहाँ पे मैंने रिलैक्स करके मेरा ग्रीन टी पिया एंड ब्रेकफास्ट किया वाइल माई कज़न वॉज स्टिल asleep. Krishna was also still asleep. Guys, good morning. It's the next day and we are off to somewhere. Where are we off to? पहले कहाँ जा रहे हैं? देखते बताते वेरे वो भी। सो गाइस काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे हम लोग कि कौन सी जगह पर जाना चाहिए, बिकॉज हम लोग का सिर्फ एक ही दिन था और हम लोग ऑब्वियसली सब चीज़ें तो कवर नहीं कर सकते थे, बट फाइनली वी थॉट कि अपन पांडवलेनी के केव जाते हैं। सो गाइस ये जो पांडवलेनी केव है ये एक्चुअली नासिक से थोड़ा बाहर पड़ता है। सो ये केव को, पांडवलेनी केव को नासिक केव भी बोला जाता है और त्रिरश्मि केव भी बोला जाता है, बिकॉज ये त्रिरश्मि पहाड़ पे बेस्ड है। सो थोड़ा गाइस रिसर्च करने के बाद ये भी पता चला कि पांडव्स का इस केव से कोई भी रिलेशन नहीं है। आई मीन इस केव को पांडवलेनी केव क्यों बोला जाता है वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगा, वीडियोस में। सो गाइज पांडव केव ऊपर पहुंचने के लिए अपने को 200 स्टेप्स वॉक करने पड़ते हैं और वो अच्छे स्टर्डी स्टेप्स है और लाइक बड़े, और स्टेप्स के बाजू में रेलिंग्स भी है, तो मैं उसके भी वीडियोस लिया हूँ। सो ये केव का जो टाइम है वो सुबह 8:30 से 5:30 तक है, बट आप यहाँ पर आकर ये प्लेस पे नीचे 4:40 तक पहुँचे हो तो ही आप ऊपर जाना, बिकॉज 5 o'clock के बाद में एंट्री बंद हो जाती है, मतलब टिकट देना बंद कर देते हैं और 5:30 वो लोग केव खाली कर देते हैं। सो आई वुड प्रेफर आप थोड़ा जल्दी पहुँचे, 4:30 एटलीस्ट आप ऊपर जाके केव एंजॉय कर सके। और इसकी टिकट का प्राइस इज़ 25 रुपीज़ फॉर इंडियन सिटीज़न और 300 फॉर फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर कैश ही लेते हैं, यूपीआई और कार्ड नहीं लेते। सो प्लीज़ कैश कैरी करना, अगर मतलब कोई बंदा है जिसको कैश की आदत नहीं है तो प्लीज़ यहाँ पर आने से पहले कैश ज़रूर कैरी करना। सो यहाँ पर जो पहले बुद्धिस्ट रहते थे, सो वो लोग येलो कलर का कपड़ा पहनते थे, तो येलो आई गेस पाली लैंग्वेज में उसको पुंद्रू बोलते हैं। सो इस वजह से ये केव का नाम पहले पुंद्रू केव पड़ा, फिर धीरे धीरे लोग उसको पांडव केव बोलने लगे एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड एज पांडव केव्स। सो याद ये इसकी स्टोरी है। सो इसके लिए ये केव का लाइक पांडव से कोई लेना देना नहीं है। तो यस, अगर आपको केव्स वगैरह देखने में इंटरेस्ट है तो ये नासिक में मस्ट विज़िट प्लेस है। मुझे तो एंशियंट चीज़ें देखना थोड़ा पसंद है, इसके लिए मैं ये प्लेस प्रेफर किया था। और ऊपर यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट आप अपना लाइक पानी और तो लाइक थोड़ा सा स्नैक्स अगर कैरी किए तो ठीक है, बट नहीं तो इट्स ओके। ये इस पर आपको स्कैन करके इसकी प्लेस के बारे में डिटेल्स और चाहिए तो मिल जाएगी। और दूसरा आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर से व्यू है नासिक का, इतना अमेजिंग व्यू है नासिक सिटी का, टॉप पे है एकदम, और ये 3000 फीट ऊपर है सी लेवल से ये प्लेस। सो इंडिया में अराउंड 1200 केव्स है, उसमें से 800-900 केव्स तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही है, उसमें से 24 केव्स ये है। और ये केव की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आपको चाहिए तो आप पॉज करके इसको थोड़ा लाइक रेफ़र कर सकते हो। तो केव्स के बाद में हम लोग को इतनी ज़बरदस्त भूख लग रही थी, सो वी थॉट दैट हम लोग चूल्हेवरची मिसल करके बहुत फेमस प्लेस है नासिक में, वहाँ पर जाके थोड़ा सा हम लोग लंच करें। बट वहाँ जाने के लिए भी हम लोग को थोड़ा सा डिले हो गया, बिकॉज रास्ते में हम लोग को इतना ट्रैफिक मिल गया, बट थैंकफुली वी रीच देयर ऑन टाइम, क्योंकि वो प्लेस भी 3 बजे बंद हो जाती है। Again, a very amazing place for misal to try. It's called Sadhana Misal, also famously known as चूली वर्ची मिसल। यहाँ पे उन लोग चूल्हे पे मिसल बनाते हैं एंड अगेन अ ब्यूटिफुल ब्रिलियंट प्रॉपर्टी। इसका भी एक अलग से सेपरेट व्लॉग हम लोग करने वाले हैं just about the चूली वर्ची मिसल। एंड इफ़ यू गो टू नासिक, दिस इज़ अगेन वन ऑफ द मस्ट विजिट स्पॉट गाइज। ऑल्सो ये बहुत ही किड फ्रेंडली है, बिकॉज बाहर ना जस्ट आउटसाइड द प्लेस वे यू आर ईटिंग, यहाँ पे काफ़ी सारी बच्चों के लिए यू नो स्विंग एंड स्लाइड्स एंड एवरीथिंग, प्ले एरिया हर चीज़ है। सो या इट्स अ मस्ट विजिट। एंड गाइज यहाँ पे इन लोग मिसल एक बड़े से थाल में सर्व करते हैं अलॉन्ग विथ
jalebis fried in ghee, and beautiful setup. Also, they have various different types of pan. I just had one pan. I'm not a fan of pan actually. So yeah, the whole experience of Sadhana Chulivarchi Misal was very different and very nice, and also very different from the Misal village. So उसका जो vlog हम लोग separately upload करेंगे उसको ज़रूर देखना guys. या आफ्टर अ हेवी लंच हम घर जाके सो गए, एंड देन वी वोक अप ड्यूरिंग डिनर टाइम, एंड हम लोग नासिक के बहुत ही फेमस स्पॉट पे आए थे फॉर डिनर. इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स फराल का फूड, और यहाँ पे दो ही चीज़ें मिलती है, साबूदाना वड़ा एंड बटाटा कचौरी, एंड दोनों इज सर्व्ड विद सिंगदाने का चटनी. एंड ये एक 50-year ओल्ड शॉप है, एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स टेस्ट एंड क्वालिटी. इन लोग ने 50 ईयर्स से अपनी क्वालिटी एंड टेस्ट को मेंटेन किया हुआ है. इट इज़ 35 रुपीज़ पर पीस फॉर साबूदाना वड़ा एंड बटाटा कचौरी, एंड इट इज़ अ मस्ट विजिट गाइज. डेफिनेटली यहाँ पर ट्राई करना. इट हैज़ द बेस्ट साबूदाना वड़ा एंड बटाटा कचौरी. सी, दिस इज़ वॉट वी ऑर्डर्ड along with the peanut chutney. It was very yummy. सो गाइस, साबूदाना वड़ा मेरा वन ऑफ द फेवरेट लाइक डिश में से आता है. एंड जब मैंने ये साबूदाना वड़ा खाया, इतना अमेजिंग था. मतलब इन लोग ने जो टेस्ट मेंटेन किया है, आई डोंट नो ये पहले ऐसा ही था क्या नहीं, बट ये बहुत ही अमेजिंग है. इसके जैसा साबूदाना वड़ा मैंने आज तक नहीं खाया कभी. ये एकदम ज़बरदस्त वड़ा है. सो अगर आप नासिक आ रहे हो तो ये प्लेस पे आना मस्ट, मतलब बनता ही है. ये प्लेस पे आके और नासिक आके साबूदाना वड़ा नहीं खाया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता गाइस. प्लेस का नाम सायंतारा है, एंड जब आप गूगल भी करोगे ना, टॉप प्लेसेस फॉर ईटिंग फराल फूड इन नासिक, दिस कम्स इन द टॉप 2 और टॉप 3 आई गेस. सो आफ्टर दिस अमेजिंग डिनर हम लोगों को कॉफ़ी चाहिए थी, एंड सामने ही देयर वाज अ कैफ़े दैट गेव अस वेरी गुड कॉफ़ी. फिर वहाँ पे किसी ने रेकमेंड किया कि वी शुड गो टू कॉलेज रोड नासिक. वहाँ पे बहुत सारी दूसरी अमेजिंग स्ट्रीट फूड प्लेसेस हैं, एंड सो हियर वी आर. एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स देखे मैंने. यहाँ पे मतलब स्टोर कल्चर ज़्यादा है, मॉल कल्चर कम है शायद. सो देयर वर मैनी मैनी ब्रांड्स, एंड सब पे सेल लगी हुई थी. एंड या दिस इज़ अ वेरी फेमस प्लेस फॉर स्ट्रीट फूड. दिस इज़ कॉल्ड रॉक एंड रोल. और आगे भी बहुत सारी प्लेसेस थी. यहाँ पे शॉर्मा भी मिल रहे थे, मोमोज मिल रहे थे, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बर्गर्स, फ्राइज, पास्ता, ऑल ऑफ दैट. सो या हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रोल ले रहे थे जस्ट टू चेक आउट कि कौन सी प्लेसेस है एंड क्या क्या ऑप्शंस है खाने के लिए. एंड वी वर जस्ट वॉकिंग पास दिस स्ट्रीट and going through a lot of shops, and we came across this amazing, actually 2-3 places देखे जहाँ पे मोमो सर्व हो रहे थे, and we decided to go to this place called मोमोंची, जो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ से. एंड वहाँ से हमने ऑर्डर की fries for my cousin because she was fasting, and normal fries, and then I ordered for momos. Apparently बहुत ही टेस्टी मोमोज थे, सर्व्ड विथ मेयो एंड सॉस. काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ मोमोज थे, और रैप्स, बर्गर्स, सैंडविचेस एक्सेट्रा भी थी, बट वी डिसाइडेड ऑन ऑर्डरिंग शेजवान मोमोज एंड फ्राइज, एज यू ऑल कैन सी. That's the end of day 2 guys, and also the end of our amazing weekend trip. एंड हम लोग की नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी 6 AM, एंड वी आर हियर एट नासिक स्टेशन. एंड स्टेशन पे हमने एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस डिस्कवर की. यहाँ पर स्टेशन पे स्लीपिंग पॉड्स मिल रहे थे. सो फॉर पीपल जिन लोगों की अर्ली ट्रेन्स होती हैं एंड दे डू नॉट वांट टू स्पेंड एन एंटायर नाइट एट अ होटल which is like far away from the station, you can just have a sleeping pod over here for yourself. अगर आप लोगों को स्टेशन पे ही रहना है and spending like a night or maybe a few hours here, यहाँ पर सिंगल लाइक इंडिविजुअल स्लीपिंग पॉड्स भी है एंड फैमिली पॉड्स भी है. पॉड्स फॉर 3 एंड लाइक पॉड्स फॉर 4 भी है, विथ अमेजिंग क्लीन वॉशरूम.
सो या अगर आपकी ट्रेन को आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है एंड इफ़ यू ऑल वांट टू रेस्ट और यू नो स्पेंड सम टाइम एंड इफ़ यू डोंट वांट टू बी आउट देयर इन द ओपन, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, फ्रेशन अप हो सकते हैं, बिकॉज दे हैव वॉशरूम्स, दे हैव बाथरूम्स, एवरीथिंग, एंड दे इवन हैव फूड फैसिलिटीज़। इस प्लेस के बारे में हमको जो भी इंफॉर्मेशन पता होगी, वील पुट इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फैमिली पॉड्स, फैमिली पैड। ओह नाइस। 3 जन भी रह सकते हैं। हाँ 3 जन भी रहे, इसमें 4 जन है, इसमें 5 जन भी रह सकते हैं। ओह नाइस। आइए वॉशरूम बता चादर वगैरह चेंज होता है। सब मिले। So guys, the Nashik series ends right here, and if you guys like our videos, kindly like, share and subscribe, and also press the bell icon for notification on our latest videos. Bye bye.